वेलकम क्लास। आज हम अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये टॉपिक वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी जल की जो क्वालिटी है उसके क्या कोई स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं या कोई मानक तय किए गए हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जल पेयजल है या दूषित जल है, इस तरह से। तो आज के हमारे डिस्कशन में हम बच्चों इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान संसाधनों में जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल का सबसे शुद्धतम रूप प्राकृतिक जल कहलाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये पूर्णतः शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। कुछ अशुद्धियाँ जल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। वर्षा जल जैसे हम बात करें तो प्रारंभ में तो बिल्कुल शुद्ध रहता है, लेकिन भूमि के प्रवाह के साथ ही इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल चीज़ें या जो भी रास्ते की ऐसे अपशिष्ट जो हैं या कुछ खनिज मिनरल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं जिससे हमारे प्राकृतिक जल में उपस्थित खनिज एवं अन्य पोषक तत्व मानव सहित समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं वरन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि मिल जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा या कम, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। तो उन चीज़ों के बेसिस पर हम वाटर की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। तो गुणवत्ता की दृष्टि से पेयजल में हम बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए। इसको हम आगे अपने पूरे लेक्चर में हम यही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। यानी वाटर इज़ कॉमन सब्सटेंस। जल हमारा क्या है, हर जगह है, एक कॉमन सब्सटेंस है। इट फिल्स द ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। जो हमारी ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उन सब में जल पाया जाता है। वाटर जो है हमारा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक घरेलू कार्य के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस के लिए, क्लीनिंग के लिए, एवरीवेयर यूज़ किया जाता है। तो जल की उपयोगिता क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। वाटर इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी टू ऑल लाइफ। हम जल के बिना कहाँ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। हमें विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ। एवरीथिंग लिविंग, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, पीपल हों, सबको पानी चाहिए। वाटर इज़ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वर्ल्ड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। हमें पता है ना कि 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। ये सभी बच्चे हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उसमें से 97% ऑफ वर्ल्ड जो वाटर है वो इज इन दी सी, समुद्र में है। और वो समुद्र का पानी खारा है, कैसा, यानी पीने योग्य नहीं है। तो ओनली 3% इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। दिस वाटर इज फ्रेश, यानी जो हमारे कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है वो केवल 3% पानी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। तो जनरली हमने कितने तरीके के वाटर के बारे में सुनते हैं। रेन वाटर हो गया, आंधी तूफान के बाद, बारिश के बाद स्टॉर्म वाटर हो गया, रिवर का, नदियों का पानी हो गया, समुद्र का हो गया। डोमेस्टिक वाटर, घरेलू में हम घर अपने गृह कार्यों में जो यूज़ करते हैं जल, वो हो गया। इंडस्ट्रीज़ में जो पानी होता है, इंडस्ट्रियल वाटर हो गया। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एग्रीकल्चर में जो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो हम पीने का पानी है जो एग्रीकल्चर में है या इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं सब एक ही जैसे होंगे, कि इंडस्ट्री वाला पानी हम पी भी सकते हैं, या जो है एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज़ हो रहा है उसे हम पी भी सकते हैं। यानी सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि वो हमारे पीने योग्य हैं भी कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर हो गए। अब उसके भी ये देखना है कि हमारे पीने योग्य पानी कौन सा। तो इन जनरल जब भी हम डिस्कशन में लाते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, तो हम पेयजल के बारे में मानक तय करके उसी के रेफरेंस में हम बात करते हैं। इंडस्ट्रीज में भी होता है क्योंकि, लेकिन ये कि मेनली हमारा डिस्कशन पेयजल वाटर पे रहता है। अब आप देखो, जैसे इस पिक्चर में आपको ये ब्लू वाटर दिख रहा है ना। तो ब्लू वाटर कैसा है, गुड क्वालिटी वाटर में, यानी बिल्कुल स्वच्छ पानी की कैटेगरी वाला ये आपका है। ग्रीन वाटर का क्या मतलब होता है, यानी ग्रीन वाटर अगर आपने देखा होगा ऐसा भी दिखता है। तो ग्रीन वाटर का मतलब होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिच हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब उसमें जो खनिज तत्व हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हार्मफुल नहीं है, वो न्यूट्रिएंट हैं। तो वो सारा आपका ये है। उसके बाद आपने ब्राउन वाटर देखा होगा। तो ब्राउन वाटर जो आपका होता है स्वैम्स एंड फॉरेस्ट में, जहाँ पे मतलब आपके जो मडीनेस है या मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई वो भी उसमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से वो ब्राउनिश वाटर हो जाता है ना। तो ये वाला वाटर भी जो आपके जनरली दलदल या उसमें साइड में हो या मिट्टी पड़ी हुई हो या वैसा पानी हो, वो आपके प्रवाह के संग आ रहा हो या नियर बाई में हो या ऐसा बन गया हो उस वाटर बॉडी में, तो वो आपका ब्राउन वाटर कैटेगरी में आता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि वो वाटर पोल्यूशन फ्रॉम पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, तो वाटर पोल्यूट भी हो सकता है, हो ही रहा है। किस तरह से, आप देखो लैंड प्रैक्टिसेस इस तरह से करी गई हैं कि आपका जो कटान है या भूमि का कटाव, वहाँ से मिट्टी काफ़ी मिल जा रही है पानी में, तो वो आसपास की जितनी भी नहर है या उसके पानी को वो भी कंटेमिनेट कर रही है, पोल्यूट कर रही है। तो
तो ये भी है। इसी तरह से एल्गाई ब्लूम, हमने अपनी BOD COD के समय बहुत ज़्यादा इसको डिस्कशन में लाए थे। आप देख रहे हैं ना, हरे रंग की एक काई सी जम जा रही है, एल्गाई ब्लूम, यानी मैक्सिमम जो है वो इसमें मैसिवली ग्रो कर गई हैं एल्गाई। तो आपके ये वाटर भी आपका पोल्यूटेड वाटर की उसमें आ गया है। उसके बाद यानी यानी ये अब ये वाला वाटर हम पी तो सकते नहीं हैं, तो उस लिए यानी बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के वाटर्स को कंसिड्रेशन में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हमारे वाटर की क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वाटर हैज़ इट ओन टेस्ट, कलर, स्मेल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉट ऑल वाटर कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पज, जैसे मैंने अभी बताया। सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, समुद्र का पानी हम पीने में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने जस्ट बताया है। तो यानी ये सारे अगर पैरामीटर्स देखें तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स सोचने पड़ जाएंगे कि हमारा पीने वाला पानी कौन सा होना चाहिए। उसी तरह से यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऑन एन एवरेज ईच पर्सन इन ए डेवलप्ड कंट्री यूजेज अबाउट 260 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे इन अ होम। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यानी अगर हम, ऐसा नहीं है कि हमें पानी पीने के लिए मिल जा रहा है वो सफिशिएंट है, वो क्वालिटी किस तरीके की है, पीने योग्य पानी है कि नहीं है, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। तो आपके मन में मैंने वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में तो बता दिया कि क्यों रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके लिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो वाटर की गुणवत्ता को स्पेशली पेयजल में जो चेक करने के लिए जनरली हम 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कॉम्पोजिशन और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल का मतलब भौतिक गुणवत्ता, भौतिक का मतलब जैसे जल हमारा पूर्णतः रंगहीन होना चाहिए, यानी कोई इसमें कलर नहीं होना चाहिए, स्वाद युक्त होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि उसमें जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि उससे हमारी एक्वेटिक लाइफ सफ़र नहीं करेगी और उनको सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता जल में रहेगी, तो हमारा जल उतना ही स्वच्छ रहेगा और उतना ही क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। तो केमिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर की कैसे चेक करने के लिए क्या है मेनली कि भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक करें, उसका पीएच वैल्यू वाटर की चेक करें। जनरली जो स्वच्छ वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है, मैं आगे डिस्कशन में लाऊंगी, उसकी रेंज होती है 6 से 8.5 के बीच में, लेकिन अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल यानी बिल्कुल हमारे लिए अच्छी क्वालिटी का वाटर है। और खनिजों जो उसमें मिनरल्स मिले उनकी भी मात्रा सीमित हो, लिमिटेड हो, ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो ये सारी चीज़ें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई। रासायनिक गुणवत्ता में जैविक गुणवत्ता मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली ये देखते हैं कि जो वाटर हम पीने में यूज़ करने जा रहे हैं उसमें बैक्टीरियाज वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि जो डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, भयंकर बीमारियां कर सकते हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है या अदर जो वाटर बॉर्न डिसीजेस हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, तो वो वाले बैक्टीरियाज, उन सारी इम्प्योरिटीज़ से हमारा वाटर फ्री होना चाहिए। तो इसलिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है जैविक गुणवत्ता जिसे बोलते हैं। तो यानी फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर में मैंने क्या बताया मेनली कि आपके टेम्परेचर, अभी मैंने 3 चीज़ें बताई ना बच्चों, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मोटे तौर पर बता दिया था कि फिजिकल में जनरली हमारा क्या होता था कि उसका कलर और ये सारी चीज़ें, कलर हो गया, ऑडोर हो गया, टर्बिडिटी होती है। और केमिकल में आपका पीएच वैल्यू मेनली और डिजॉल्व ऑक्सीजन, टीडीएस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बायोलॉजिकल में उसमें जो भी आपके कि आपका बैक्टीरिया, जम्स फ्री, ये सारी चीज़ें। इसी को डिटेल्ड एनालिसिस में जाते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं क्वालिटी असेसमेंट वाटर की चेक करने के लिए, उसमें मेनली जो फोकस करते हैं टेम्परेचर, कलर, ऑडियोर और टर्बिडिटी। तो टेम्परेचर जनरली क्या होता है कि ये हमारा भाई सी वाटर है या हमारे लेक का वाटर है या नियर बाई पॉन्ड का वाटर है या घर का वाटर है, इन सब की टेम्परेचर वेरी करेंगे टाइम के संग और डेप्थ के संग कि कितनी डेप्थ के हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है। तो जनरली हमारा आइडियल टेम्परेचर जो भी है हमारा वो सब उसी 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। तो ये 0 वाला बिल्कुल ठंडा है, 100 वाला बिल्कुल बॉइलिंग वाले में है, तो ये इस तरह से मेजरमेंट होता है। और कलर जनरली हम बात करते हैं तो कलर में भाई इस ड्यू टू किस लिए होता है, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल जो हमारे वाटर में है वो कितने हैं। तो लाइट, हमने जैसे स्टार्टिंग की स्लाइड्स में दिखाया था ना कि हमारे वाटर का कलर ब्लू भी हो गया है, डार्क ब्राउन भी हो रहा है। डार्क ब्राउन जनरली आयरन वगैरह है उसके चलते, ग्रीन हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें ज़्यादा मिले हुए हैं उसके चलते होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
उसी तरह से ऑडियोर, ऑडियोर का मतलब गंधहीन। जब आप देखते हैं ना जनरली जो वाटर पीने लायक होता है वो गंधहीन होना चाहिए, इसमें यानी कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप सीवेज किसी नाले के पास से निकल रहे हैं या सीवेज का पानी देखते हैं या जिसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ मिली, तो आप कहते हैं ना कि स्मेल आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, तो वो यानी ऑडियोर। तो ऑडियोर अगर आ रही है यानी वो सीवेज का वाटर हो सकता है या कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिली हैं कि जिससे बहुत उसमें फाउल स्मेल आ रही है। तो ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड चेक करते हैं। उसी तरह से टर्बिडिटी भी एक आता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि मडीनेस इन वाटर ड्यू टू, जैसे पानी है, आप मान लो अब रिवर और लेक का है, तो इसमें जनरली क्या होगा कि मिट्टी होगी, सिल्ट होगी, ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, तो ये सारे मिलके उसको वाटर को मडी बना देते हैं। तो उसके बारे में कि हमारा वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है, भाई उसमें ज़्यादा मडीनेस होगी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, तो वो वाली चीज़ें टर्बिडिटी होती है। उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका आता है कि पीएच वैल्यू क्या है उसकी, और एसिडिटी क्या, एसिडिटी कितनी है, वाटर एसिडिक है कि एल्कलाइन है, हार्डनेस कैसी है, सॉलिड क्या है ना। तो ये आपके उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। उसमें कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे जनरली हार्मफुल केमिकल्स में नाइट्रेट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स मिक्स वाटर है, क्लोराइड्स ज़्यादा हैं, सल्फेट्स ज़्यादा हैं, ये सारी आपके हार्मफुल केमिकल्स में आते हैं। तो ये सारे भी स्टैंडर्ड्स में चेक किए जाते हैं कि इनकी लिमिट कितनी है। अभी मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगी कि इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है। तो वो मोटे तौर पे जनरली हम ध्यान रखते हैं कि ये वाला इस रेंज में लाई करता है तो ठीक है वाटर, अदरवाइज इसको हमें वो करना है, ये इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं तो इसे हमें सही करना है। तो आपका यानी पीएच, टीडीएस, ये सारी चीज़ें मेन होती हैं। पीएच वैल्यू मतलब मेनली होता है कि उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है, वाटर है ना, तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो उसकी एक स्केल होती है पीएच वैल्यू की बच्चों, जो कि जनरली 0 से 14 के बीच में होती है। 0 का मतलब होता है कि आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, एसिड्स मिले हुए ज़्यादा। 7 का मतलब न्यूट्रल है, और 14 जो उसकी मैक्सिमम रेंज है यानी बिल्कुल एल्कलाइन वाटर है। तो हम लोगों के लिए जो पीने योग्य वाटर होता है उसकी रेंज 6 to 8.4 के बीच में होती है, यानी ना बहुत एसिडिक ना बहुत एल्कलाइन, और 7 पे होता है बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूट्रल। तो ये हमारी पीने योग्य पानी की रेंज होती है। अगर 7 से बहुत कम हो रहा है, 0 के नहीं, अब 0 7 के बीच में भी स्टार्टिंग 3 हो या 4 ले ले रहा है मान लो, तो यानी वो एसिडिक वाटर होता चला जा रहा है, तो वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ये भी चीज़ें पीएच वैल्यू जनरली चेक करते हैं। अपने घरों में देखते हैं ना आरओ वगैरह लगे रहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को फिल्टर करते हैं, तो उसमें हम जनरली हमेशा देखते हैं मशीन की हेल्प से एक टीडीएस चेक कराते हैं, पीएच वैल्यू टीडीएस चेक करते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जनरली इसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो टीडीएस बच्चों ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि वाटर का टीडीएस कितना है, इस तरह से मेजर करते हैं। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन पीपीएम, यानी जो हमारा वाटर है उसमें टोटल कितने डिजॉल्व सॉलिड्स पड़े हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन जनरली टीडीएस को लेस देन 1000 जो है वो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। और अगर मान लो 1000 से ज़्यादा टीडीएस है तो इसका मतलब है कि वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पीने योग्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से आयंस हैं, नाइट्रेट्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स के थ्रू आ जा रहा है वाटर, या कैल्शियम मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो ये सारे भी पैरामीटर हमारे केमिकल पैरामीटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि वाटर क्वालिटी को असेस करने में यूज़ होते हैं। उसी तरह से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था ना कि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया काउंट कितने हैं, ये सारा मेजर किया जाता है। तो जब भी बैक्टीरिया काउंट है, ये सारे तो हमने स्टार्टिंग अपने बीओडी सीओडी के समय पढ़ा था ना बच्चों, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उन सारे को जितने भी सीवेज को ब्रेक करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकली तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, तो वो बीओडी जो है हमारी वो फिर कम होने लगती है। तो जितना वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो बीओडी हमारी कम है, तो इसलिए हमारा वाटर सही होगा। जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे तो बीओडी की डिमांड ज़्यादा होने लग जाएगी, तो उस केस में फिर ये अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो हमें उसके लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं कि हमारा कि अगर भाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में जो है वो डिप्लीट होने लग रही है, मान लीजिए भाई ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ ज़्यादा चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, जो सीवेज है या जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तो इस केस में ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अब जब सबको मिल ही नहीं रही है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी चाहिए कि बीओडी वैल्यू कितनी है, या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम तो नहीं रही है, डिप्लीट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें।
तो इन ऑन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम समराइज़ करें तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करने के बाद हम देखते हैं कि जनरली हमारे जो पेयजल होता है या विजिबल इफेक्ट्स कौन कौन से दिख सकते हैं जब भी हम वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो वाटर टर्न्स ब्लैक अगर स्मेल आ रही तो वेस्ट वाटर है। एसिडिक टेस्ट में उसकी पीएच वैल्यू लो है, जो मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक यानी 0 से 14 के बीच में रेंज रहती है तो 0 स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया, और हमारा 7 और 6 से नीचे जितना चला जाएगा 0 की ओर तो हमारा एसिडिक होता जाएगा। एल्कलाइन में हाई पीएच वैल्यू हो जाएगी 14। बॉइल्ड राइस हार्ड येलो, हाई अल्कलिनिटी है। इस तरह से वाइट डिपॉजिट्स ऑन बॉइलिंग होता है, यानी हार्डनेस बता रहा है। हार्डनेस जनरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो ये सारे भी चेक करने होंगे वाटर में कितना है उनका जो भी रेशियो, परमिसिबल लिमिट कितनी है। उसी तरह से सोप अगर हमारा कहते हैं ना कि फेना नहीं दे रहा, हम लोग मोटे शब्दों तौर पे आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं, तो उस केस में बताता है कि हार्डनेस यानी है। उसी तरह से ब्राउनिश ब्लैक स्ट्रीक्स ऑन टीथ अगर दिख रहे हैं ब्लैक रंग की, इसका मतलब फ्लोराइड जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लोराइड की मात्रा चेक करें। इसी तरह से ग्रोथ ऑफ एल्गाई हो रहे हैं तो नाइट्रेट ऑफ फॉस्फेट है यानी ज़्यादा। फिश अगर मर रही है तो यानी लो पीएच हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, तो सॉल्टी टेस्ट यानी क्लोराइड ज़्यादा है। तो ये मेनली विजिबल इफेक्ट्स हैं जो आप सभी को ध्यान रखने हैं। तो वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स मेनली करते क्या है, लिमिट्स द सस्टेनेबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी अलग अलग पर्पस के लिए जो हम पानी यूज़ करने जा रहे हैं उसकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्रियल, चाहे क्लीनिंग के लिए। तो वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे इंडिया में भी अपने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको हम आईएसआई के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमारा अपने स्टैंडर्ड जल के लिए मानक तय करता है। और हमारा इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स होते हैं यूएसपीएच में, जो अपनी परमिसिबल लिमिट्स बताते हैं। तो हम जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ जनरली हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आईएसआई का और आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने अपने जो वाटर के पेयजल के लिए स्टैंडर्ड तय किए हैं उनको हम फॉलो करते हैं। एक टेबल के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो यानी आप बच्चों देख सकते हैं ना कि शुद्ध पेयजल में मुख्यतः निम्नलिखित लक्षणों का समावेश होना चाहिए कि यानी वो स्वच्छ, निर्मल हो, पारदर्शी हो, केमिकल्स होने भी चाहिए, उनकी मात्रा सीमित में होनी चाहिए, और मिनरल्स की। इसी तरह से वो बहुत मीठा हो ना बहुत खारा हो, और उसका टेम्परेचर भी 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। और इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी बेसिस पर जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये अपना स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। यहाँ पे हम आईएसआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो हमारे एक टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं ना कि पहले में पैरामीटर्स लिए गए हैं, यानी वही कलर हो गया, ऑडोर हो गया, टेस्ट हो गया, टर्बिडिटी हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, टीडीएस हो गए, और बाकी केमिकल्स का जो है वो यूनिट हो गई, ये उसकी डिज़ायरेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी हम बातें ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी उसमें से 3-4 जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए, कि जैसे कलर है वो आपका जो है हैज़न यूनिट्स यानी 5 तक की रेंज का होना चाहिए। परमिसिबल जो है ऑडोर है वो ऐसा ना हो कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ रहा हो, अनऑब्जेक्शनेबल होनी चाहिए, यानी उसमें स्मेल ऐसी ना हो कि बिल्कुल उस पर ऑब्जेक्शन आने लगे, वो भी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट जो है एग्रीएबल होना चाहिए, यानी ऐसा टेस्ट हो जैसे मैंने बताया ना कि ना बहुत मीठा हो ना बहुत ही खारा, तो एग्रीएबल होना चाहिए, सहमत हो सभी उसी से। उसी तरह से पीएच वैल्यू देखो मैंने बताया ना 6.5 से 8.5, ये जरूर सभी आप लोग याद रखना। पीएच वैल्यू जो पेयजल होती है ड्रिंकिंग वाटर, उसकी रेंज क्या होती है 6.5 से 8.5 के बीच में होती है। और इसी तरह से हार्डनेस जो होती है, आप हार्ड वाटर कहते हैं ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बहुत होंगे, तो वो उसकी डिज़ायरेबल लिमिट 300 होती है। उसी तरह से आयरन क्लोराइड सबकी अलग अलग रेंज है, और कैल्शियम की 75 है, कॉपर की 0.05 है, नाइट्रेट्स की आपकी 50 है, फ्लोराइड की 1.0 है। तो ये सारी चीज़ें, मरकरी की 0.001 है। तो ये सारे डिज़ायरेबल लिमिट होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है कॉलम रेड में देख रहे हैं ना, यानी इतनी तक जा सकती है, लेकिन हमें हमेशा डिज़ायरेबल लिमिट में ही कोशिश करना चाहिए कि हमारा वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड चेक हो। उसी तरह से देखिए और भी हैं अलग, जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गए, और उसी तरह से मिनरल ऑयल का है 0.01। पेस्टिसाइड्स एब्सेंट होने चाहिए, पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं होने चाहिए पेयजल में।
है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अल्कलिनिटी उसकी 200 तक हो सकती है, और बाकी ये डिज़ायरेबल है, और मैक्सिमम 600 है, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी मतलब यूज़ करने के लायक, वो पीने लायक पानी नहीं है। उसी तरह से एल्यूमिनियम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुल मिला के आपको वाटर क्वालिटी जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने सेट करी है, तो वो वाली चीज़ें आपको इस टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई है। WHO ने भी अपने अलग बनाए हैं मानक, उनको भी ध्यान में रख के हम कई बार वो यूज़ करते हैं, तो कुछ हमारे उसमें से वही सेम मेज़र रहता है। जैसे pH वैल्यू WHO कहता है कि 7 से 6.5 से 9.2 तक भी हो सकती है, जो उसकी टॉलरेबल लिमिट है ना। तो इस तरह से हम अपने WHO और ये सारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको जो हमारे पेयजल की गुणवत्ता के लिए डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड्स। तो आप सबको आई थिंक यहाँ से आज के इस लेक्चर से ये चीज़ें बच्चों क्लियर है कि हमारा पेयजल जो है उसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स, जो यानी मेनली फिजिकल और आपके केमिकल और बायोलॉजिकल, इन सारी तीनों जो प्रॉपर्टीज़ का ध्यान में रख के स्टैंडर्ड उसके अपने परमिसिबल लिमिट कि कितने तक उसकी अलाउेबल लिमिट है और कितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ही हमारा मानक बनाए गए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा। थैंक यू ऑल।